हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये रूल्स आपके वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, सीसैट, केवीएस, एनवीएस, एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ, एनटीपीसी, सी टेट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि सारे रूल्स को बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझिए, जिससे आगे फर्दर जो भी एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कभी भी इन फ्यूचर गलत ना हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। A preposition can be used at the beginning of an interrogative sentences. Okay, तो preposition को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? Beginning of an interrogative sentence. Interrogative sentences के beginning में भी हम preposition को यूज़ कर सकते हैं. For example, in which city do you live? आप किस शहर में रहते हैं? तो यहाँ पे in जो है ये क्या है? preposition. तो ये sentence के beginning में हो गया, sentence के starting में यूज़ हो गया. To whom you are referring, ठीक है, आप किसको रेफर कर रहे हैं? To whom you are referring. ओके, तो to क्या हो गया? to यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है। तो प्रीपोजिशन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द सेंटेंस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल, देयर आर मेनी वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन और एज एडवर्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस मीन्स ये कुछ प्रीपोजिशन है, इसको हम प्रीपोजिशन की तरह यूज़ कर सकते हैं या एडवर्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस में एज अ प्रीपोजिशन, एज अ एडवर्ब यूज़ होते हैं। तो ये कौन कौन से वर्ड हैं? फॉर एग्जाम्पल, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलॉन्ग, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड्स, बाई, डाउन, इन, नियर, ऑफ, ओवर, पास्ट, राउंड, अराउंड, क्या, दो, अंडर, अप, एटसेट्रा। ओके, ये सारे वर्ड्स हैं जिसको हम एज अ प्रीपोजिशन या एज अ एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। देयर आर सम वर्ड्स विथ प्रीपोजिशंस आर रिक्वायर्ड जीरेंट आफ्टर देम। मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब इसको सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जीरेंट का यूज़ करना होता है। मीन्स जीरेंट मीन्स क्या होता है? आईएनजी का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्रेन फ्रॉम हंटिंग। ओके, तो हंट, रिफ्रेन फ्रॉम हंट नहीं कर सकते, रिफ्रेन फ्रॉम हंटिंग होगा। ओके, ये जीरेंट है। प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग। ओके, प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग। सक्सीड इन डूइंग। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ प्रीपोजिशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं, इन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ हमको मीन्स जीरेंट का यूज़ करना होगा। ओके, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ हम जीरेंट का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ब विच आर प्लेस इमीडिएटली आफ्टर प्रीपोजिशन। मीन्स ऐसे वर्ब जो प्रीपोजिशन के जस्ट आफ्टर यूज़ हो रहे हैं। The verb which are placed immediately after preposition are usually in the gerund form. Means ऐसे वर्ब जो क्या प्रीपोजिशन के जस्ट आफ्टर यूज़ हो रहे हैं तो जनरली वो जीरेंड फॉर्म में यूज़ होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे वर्ब जो प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हो रहे हैं तो वो जनरली जीरेंड फॉर्म में यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मनोहर इंसिस्टेड ऑन क्या है? आपका प्रीपोजिशन हो गया, ऑन बाइंग अ टेलीविज़न। तो हम ऑन मीन्स प्रीपोजिशन के जस्ट आफ्टर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं और वर्ब के साथ हम जीरेंड फॉर्म लगा रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं। मनोहर इंसिस्टेड ऑन बाइंग अ टेलीविज़न। सी लेफ्ट द होटल विदाउट पेइंग द बिल। तो हम विदाउट क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, इसके जस्ट आफ्टर हम क्या लगाएं? वर्ब के साथ आईएनजी। सी लेफ्ट द होटल विदाउट पेइंग द बिल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सम वर्ड्स with prepositions can take the gerund as well as infinitive. तो कुछ वर्ड्स होते हैं, some words with preposition can take the gerund. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ some words with preposition can take the gerund. मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ प्रीपोजिशन के साथ हम gerund का यूज़ करते हैं as well as infinitive और infinitive जिस तरह से हम gerund का यूज़ कर सकते हैं और infinitive दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके,
जैसे ही इज़ ऑफ्रेड ऑफ गोइंग आउट अलोन एट नाइट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ किए इसलिए हम यहाँ पे जीरेंड का यूज़ किए। ओके, जैसे क्या हमने बताया कि हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो उसके साथ जीरेंड करेंगे, और अगर हम इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तो जीरेंड का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज़ ऑफ्रेड ऑफ गोइंग आउट विदाउट, ही इज़ ऑफ्रेड ऑफ गोइंग आउट अलोन एट नाइट, तो हम ऑफ का यूज़ किए, मीन्स इन्फिनिटिव का यूज़ किए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आईएनजी का यूज़ करेंगे। ही इज़ ऑफ्रेड टू गो आउट अलोन एट नाइट, मीन्स अगर हम ही इज़ ऑफ्रेड टू गो आउट अलोन एट नाइट, तो टू का यूज़ किए, ठीक है, हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ किए, तो यहाँ पे आईएनजी का यूज़ हम लोग नहीं किए। तो मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड मीन्स जो प्रीपोजिशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम मीन्स जीरेंड का यूज़ कर सकते हैं या इन्फिनिटिव का यूज़, दोनों का यूज़ कर सकते हो, तो डिपेंड करेगा किस तरह से हम इस यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट है सम इंट्रांसिटिव वर्ब्स बिकम ट्रांसिटिव बाय यूजिंग प्रीपोजिशन आफ्टर देम, मीन्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंट्रांसिटिव वर्ड को ट्रांसिटिव वर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है प्रीपोजिशन का यूज़ कर, जैसे लाफ्ड एट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन हो गया लाफ्ड एट मीन्स उस पे हंसना, लिसन टू मीन्स सुनो, डिपेंड ऑन अपॉन, प्रिवेल ऑन अपॉन, ठीक है, तो ये सारे लॉफ्ट क्या लॉफ हो गया, इंट्रांसिटिव हो गया, लेकिन हम लॉफ एट यूज़ करते थे तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ट्रांसिटिव वर्ड में। ओके, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा सा फास्ट समझाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। देखिए, हमने बताया कि क्या बताया कि प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो बी यूज एट द बिगनिंग ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बिगनिंग में भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन विच सिटी डू यू लिव, टू होम यू आर रेफरिंग टू। ओके, नेक्स्ट हमने बताया कि कुछ मीन्स प्रीपोजिशन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एज अ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि एज अ प्रीपोजिशन और एज अ एडवर्ब सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो ये सारे वर्ड्स हमने बताए हैं, इसको एक बार अपने नज़र से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है कि देयर आर सम वर्ड्स विथ प्रीपोजिशन आर रिक्वायर जीरेंड आफ्टर देम, मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लास्ट में हमको इसको जीरेंड के फॉर्म में मीन्स उस जीरेंड के फॉर्म में ही रखना होगा, जैसे देयर आर सम वर्ड विथ प्रीपोजिशन विच रिक्वायर जीरेंड आफ्टर देम, मीन्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं अगर हम प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमको जीरेंड के फॉर्म में वर्ड्स को यूज़ करना होगा। फ्रॉम, जैसे रिफ्रेन फ्रॉम हंटिंग, तो हम फ्रॉम क्या है प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या हुआ, हंटिंग का यूज़ किया मीन्स जीरेंड का यूज़ किया। प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग, ओके, तो जीरेंड का यूज़ किया। सक्सीड इन डूइंग, तो जीरेंड का यूज़ किया, तो मीन्स ऐसे वर्ड के बाद अगर हम प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमको जीरेंड की रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हमने बताया कि कुछ वर्ब्स होते हैं द वर्ब विच आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रीपोजिशन, तो ऐसे वर्ब जो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे हम हमेशा वर्ब को जीरेंड फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, मनोहर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टेलीविज़न, तो ऑन यूज़ किए, ऑन क्या है, सॉरी हाँ, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के जस्ट आफ्टर हम क्या किए, वर्ब के साथ आईएनजी जीरेंड का यूज़ किए। शी लेफ्ट द होटल विदाउट पेइंग बिल, ओके, तो विदाउट क्या है, ये विदाउट आपका प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब यूज़ किए वो वर्ब जीरेंड के फॉर्म में यूज़ किए। नेक्स्ट हमने बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स सम वर्ड्स विथ प्रीपोजिशन कैन टेक जीरेंड एज वेल एज इन्फिनिटिव, कुछ वर्ड्स होते हैं वहाँ पे जीरेंड का भी यूज़ कर सकते हैं या इन्फिनिटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट अलोन एट नाइट, तो ऑफ का यूज़ किए तो इसके साथ क्या आईएनजी का यूज़ किए, मीन्स जीरेंड का यूज़ किए हैं, या अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज़ अफ्रेड टू गो आउट अलोन एट नाइट, दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं। फिर हमने बताया कि कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव आप लोगों को बहुत क्लियर है कि जिसमें मीन्स एक्शन को दिखाया जा रहा है, मीन्स इंट्रांसिटिव का कोई मीनिंग नहीं निकल के आता है, एक तरह से इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब कोई वर्क नहीं निकल के आता है, और ट्रांसिटिव में क्या होता है, उसका एक मीनिंग निकल के, एक वर्क निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
लॉफ्ट क्या, हंसा, क्या हंसा नहीं, लॉफ्ट एट मतलब उस पर हंसा, हाँ ठीक है। तो ये एक मीनिंग निकल के आ रहा है। तो मिस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे हम अगर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो उसको इंट्रांसिटिव से ट्रांसिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लॉफ्ट एट, ओके, एट का यूज़ किया, लॉफ्ट के बाद एट यूज़, अगर लॉफ्ट रहता तो इंट्रांसिटिव होता, बट एट का यूज़ किया तो ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव में कन्वर्ट हो गया। लिसन टू, डिपेंड ऑन अपॉन, प्रिवेल ऑन अपॉन, तो ये सारे वर्ड जो हैं यहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज़ करके इसको इंट्रांसिटिव वर्ड से ट्रांसिटिव वर्ड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और उन स्टूडेंट्स को शेयर करिए जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हों, जिनको नीड हो वीडियो, इस वीडियो लेक्चर की। सो आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए और जो भी कमी हो, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के या कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, मैं उसे और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।